दुर्ग जिले के भिलाई 3 थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब पथर्रा और जरवाय रोड के खेत में किनारे एक युवक की अधजली लाश बरामद हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई हो और फिर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को खेत के पास लाकर जलाने की कोशिश की गई। सीएसपी हरीश पाटिल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि एक अधजला शव खेत के पास पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने बताया कि शव को पहचान के लिए लाल बहादुर शास्त्री मरकरी अस्पताल की मर्चुरी में रखवा दिया गया है और पहचान की प्रक्रिया जारी है। फॉरेंसिक टीम शव के आसपास के इलाके से सबूत जुटा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि हत्या कहां और किन परिस्थितियों में हुई है। इस बीच पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि मृतक की पहचान हो सके और हत्या के पीछे की वजह का खुलासा किया जा सके। इलाके में हुई इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। वहीं पुलिस आसपास के थानों और लापता लोगों की सूची से शव की पहचान करने के प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है और हत्या व सबूत मिटाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। दरअसल उम्दा से पथर्रा रोड में बीच रोड में एक खार पड़ता है लेफ्ट साइड में, वहाँ पर एक अधजली लाश मिली है। लाश को देख करके ये समझ में आ रहा है कि एक 25-26 साल का ये पुरुष की लाश है, जिसको अन्य किसी जगह में किसी अन्य जगह में उसको मारा गया है और उसको यहाँ पर ला करके जलाने की कोशिश की गई है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुँची है। प्रारंभिक एनालिसिस में ये समझ में आया है कि उसके सर पे 2-3 जगह पे वार हुआ है, जिसके चलते वो प्राणघातक वार के चलते वो वहीं पे ख़त्म हो गया था जहाँ पर पहले घटना स्थल में उसको मारा गया। बाद में उसके लड़के की बॉडी को वहाँ पर से शिफ्ट करके लाया गया है। उसके लिए एक किसी गाड़ी का भी उपयोग किया गया है, ऐसा हमारा अंदाज़ा है। बहरहाल वहाँ स्पॉट पे गाड़ी के चक्के के निशान नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जब उसको जलाया गया है तो चटाई, कंबल और तिरपाल इसका उपयोग करके उसको ढका गया है और फिर उसी में ही उसको आग दी गई थी। अभी फ़िलहाल पुलिस जो है विवेचना कर रही है। प्रारंभिक तफ्तीश में समझ में यही आया है कि ये जो केस जो है वो हत्या का केस है। जिस जगह में उसकी मौत हुई है वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, ना ही मृतक को की पहचान की गई है। सर, किसी को बोरा में बांध कैसे जलाया गया? नहीं, इस प्रकार का नहीं है। मैंने जैसे बताया कि चटाई, कंबल और चादर इसको ढका गया है और ऊपर से किसी ज्वलनशील पदार्थ जो कि मिट्टी तेल हो सकता है या पेट्रोल हो सकता है, उसका उपयोग किया गया है। फिलहाल तो एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वो किससे जलाया गया है। किंतु बॉडी जो है पैर साइड में ज़्यादा जली हुई है और सर के साइड में या धड़ के साइड में कम जली हुई है। सर, आसपास के गाँव में कुछ पता चला? आसपास मृतक के बारे में पता तलाश की गई है, किंतु अभी आसपास के गांव में, उम्दा में, जरवाय में और पथर्रा में किसी प्रकार किसी गुमशुदा होने की सूचना नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई झगड़े फसाद की सूचना मिली है बीते रात।